जब नाना पाटेकर की आंखें बोलती हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती, और जब प्रकाश झा कैमरा उठाते हैं तो पर्दे पर सिर्फ कहानी नहीं, एक आंधी आती है। अब ये दोनों एक साथ हैं OTT पर संकल्प में, और इसका ट्रेलर देखकर एक बात तो तय है कि यह शो भारतीय दर्शकों को लंबे वक्त तक याद रहेगा। संकल्प का ट्रेलर गुरुवार को आधिकारिक रूप से जारी किया गया और इसे देखते ही समझ आता है कि यह शो क्यों खास है। ट्रेलर में जो दृश्य, जो संवाद और जो माहौल दिखाया गया है, वह दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में खींच ले जाता है जहां सत्ता की होड़, वैचारिक युद्ध, भ्रष्टाचार और नौकरशाही का जाल एक साथ उलझे हुए हैं। निर्माताओं के अनुसार संकल्प आधुनिक भारत में सत्ता की कार्यप्रणाली, बदले की भावना, वैचारिक टकराव, गुरु शिष्य के रिश्ते, राजनीति, भ्रष्टाचार और नौकरशाही की गहराई में उतरती है। इस सीरीज का केंद्र है एक त्रयी, जिसे निर्माताओं ने संस्कार, सत्ता और समर्पण का नाम दिया है। यह 3 शब्द न केवल कहानी की रीढ़ है, बल्कि उस पूरे संसार का परिचय देते हैं जिसमें यह शो सांस लेती है। नाना पाटेकर इसमें मात साहब नाम के एक ऐसे कान्हे को बांध की एक संसार का परिचय देते हैं, एक ग्रामीण नाम दिया किरदार को जीवन देते हैं, जो एक कुशल रणनीतिकार हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र हर दृश्य पर हावी हो जाती है। ट्रेलर देखकर यह बात अक्षरशः सच लगती है, क्योंकि जिस भी फ्रेम में नाना पाटेकर है, वहाँ बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है। मात साहब के विरोध में खड़े हैं 2 शक्तिशाली किरदार, जिन्हें संजय कपूर और नीरज काबी ने निभाया है। इन दोनों के बीच का वैचारिक टकराव सीरीज की एक बड़ी धुरी है। ट्रेलर में उनके बीच की खिंचावट और आने वाले सत्ता संघर्ष के संकेत इतने बीच किए हैं, प्रभावशाली तरीके से दिखाए गए हैं कि दर्शक खुद ब खुद यह जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि आगे क्या होगा। संजय कपूर और नीरज काबी दोनों ही अपने अपने काम में बेहद माहिर हैं, और यह देखना रोचक होगा कि नाना पाटेकर के सामने वे किस तरह खड़े होते हैं। इस पूरी कहानी में एक और अहम कड़ी है मोहम्मद जीशान अयूब, जो मात साहब के एक कट्टर और वफादार शिष्य की भूमिका में है। उनका अपने गुरु के प्रति समर्पण इतना गहरा है कि वह सतह से कहीं ज्यादा गहरा दिखता है। ट्रेलर में जीशान अयूब का अभिनय के खिलाफ गरन शेर एक शेर में रेडी परफॉर्मेशन करती था कर दिया है। देखकर लगता है कि यह किरदार सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक होगा। गुरु और शिष्य के इस रिश्ते में जो दिखता है, वह शायद वह सब नहीं है जो है, और यही रहस्य दर्शकों को बांधे रखेगा। इस शो में कुबरा सेठ और क्रांति प्रकाश झा समेत कई और प्रतिभाशाली कलाकार भी नजर आने वाले हैं। कुबरा सेठ, जो सीक्रेट गेम्स और कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट से अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं, इस शो में अपनी मौजूदगी से कहानी को एक और आयाम देती है। हर किरदार, हर चेहरा इस सीरीज की उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जो प्रकाश झा ने बड़े जतन से बनाई है। नाना पाटेकर ने खुद अपने OTT डेब्यू के बारे में बात करते हुए कहा कि मात साहब का किरदार निभाना उनके लिए एक बड़ी सीख रही है, और इसने उन्हें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि यह किरदार चुप्पी, द्वंद्व और परिणामों की बताई गई है, परतों से भरा हुआ है। प्रकाश झा के साथ दोबारा काम करने के बारे में उन्होंने कहा कि यह हमेशा खास होता है, क्योंकि प्रकाश झा की कहानियां हर बात को सीधे नहीं कहती। वे दुनिया को जैसी वह है वैसे ही दिखाती हैं और आपके साथ हमेशा के लिए रह जाती हैं। नाना पाटेकर ने यह भी जताया कि Amazon MX प्लेयर के साथ OTT की दुनिया में पदार्पण करना उनके लिए इस प्रोजेक्ट को और भी खास बना देता है, और वे चाहते हैं कि दर्शक संकल्प की दुनिया का पूरा अनुभव लें। निर्देशक और निर्माता प्रकाश झा ने भी इस सीरीज के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि वे हमेशा से मानते आए हैं कि कहानी सुनाना एक जिम्मेदारी है। संकल्प उसी विश्वास पर बनी है, और यह सत्ता, इरादे और परिणाम को इस तरह से जांचती है जो दर्शकों के जेहन में घर कर जाए। उन्होंने Amazon MX प्लेयर और जियो स्टूडियोज के साथ मिलकर काम करने को एक ऐसा मौका बताया जिसने उनके विजन को दूर दूर तक पहुंचाने में मदद की। प्रकाश झा का कहना है कि एक कहानी तभी सच में कामयाब होती है जब वह ऐसे सवाल छोड़ जाए जो हमारी दुनिया को समझने के तरीके को चुनौती दें।
और संकल्प के ट्रेलर को देखकर साफ लगता है कि यह शो ऐसे सवाल उठाने में बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा। यह सीरीज Amazon MX प्लेयर और जियो स्टूडियोज के संयुक्त बैनर तले बनाई गई है। Amazon MX प्लेयर, जो भारत के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है, इस सीरीज के जरिए एक बार फिर यह साबित कर रहा है कि वह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ऐसी सफाइयों की जरिए पूर्ण करेंगे सभा फ्लेरी जरिए सभी सेज बनाई है सामग्री लाता है जो समाज से बात करती है। जियो स्टूडियोज का नाम भी भारत में बड़े बजट और बड़े विजन की गारंटी माना जाता है, इसलिए इन दोनों का साथ आना संकल्प को एक बड़े मंच पर प्रस्तुत करता है। संकल्प का प्रीमियर 11 मार्च को Amazon MX प्लेयर पर होगा। यह तारीख उन सभी दर्शकों के लिए एक बड़ा पल होगी जो वर्षों से नाना पाटेकर के OTT डेब्यू का इंतजार कर रहे थे। एक ऐसे दौर में जब OTT पर हर हफ्ते दर्जनों शोज आते हैं, संकल्प उसकी समय तर कर इंतजार कर रहे थे। भीड़ में एकदम अलग खड़ी दिखती है। इसकी वजह न केवल नाना पाटेकर का करिश्मा है बल्कि प्रकाश झा की वहां अनूठी दृष्टि भी है, जो भारतीय राजनीति और समाज की परतों को इतनी बारीकी और ईमानदारी से उजागर करती है। भारतीय दर्शकों के लिए यह सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि यह उस भारत की कहानी है जो हम हर रोज जीते हैं, जिसे हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं और अपनी गलियों में महसूस करते हैं। सत्ता का खेल, नेताओं की चालें, अफसरशाही का जाल और उसके बीच फंसे आम इंसान की कहानी, यह सब संकल्प में इस तरह बुना गया है कि हर दर्शक को कहीं न कहीं अपनी जानी पहचानी दुनिया दिखेगी। प्रकाश झा पहले भी अपनी फिल्मों में यह दिखा चुके हैं कि जब वे किसी विषय को उठाते हैं तो उसे हर कोण से देखते हैं। न कोई एक तरफा नजरिया, न कोई आसान जवाब, बस एक ऐसा आईना जिसमें हम खुद को और अपने समाज को देख सकें। संकल्प में भी यही उम्मीद है और ट्रेलर देखकर तो यह उम्मीद और भी पक्की हो जाती है। नाना पाटेकर का मात साहब एक ऐसा किरदार लगता है जो पर्दे पर आते ही हवा बदल देता है। उनकी आंखें, उनका लहजा, उनकी चुप्पी, सब कुछ उस रणनीतिकार की बात करता है जो हर चाल पहले से सोच कर चलता है। यह देखना वाकई रोमांचकारी होगा कि मात साहब किसना इनबर देता है तरह अपने दुश्मनों से निपटते हैं और उनका शिष्य किस हद तक उनके साथ खड़ा रहता है। भारतीय OTT जगत में यह सीरीज एक नया अध्याय लिखने जा रही है। जिस तरह से सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर, पातालोक और दिल्ली क्राइम ने भारतीय दर्शकों की पसंद और उम्मीदों को बदल दिया, उसी तरह संकल्प भी अपनी एक अलग जगह बनाती दिख रही है। यह राजनीति इस तरह से सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर, पातालोक और दिल्ली क्राइम ने भारतीय दर्शकों की पसंद और उम्मीद है, पर सिर्फ सतही नहीं। यह रिश्ते हैं पर सरल नहीं। यह सत्ता है पर नंगी और बेपर्दा। 11 मार्च का इंतजार अब और भी बढ़ गया है। हर वो दर्शक जो गहरी सोचने पर मजबूर करने वाली और असल भारतीय राजनीतिक ड्रामे की तलाश में है, उसके लिए संकल्प शायद वह जवाब है जो वे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। आप सभी से यह सवाल है कि क्या आप नाना पाटेकर के OTT डेब्यू को लेकर उतने ही उत्साहित हैं जितने हम हैं? संकल्प में आपको सबसे ज्यादा किस बात का इंतजार है? नाना पाटेकर का दमदार किरदार, प्रकाश झा की राजनीतिक कहानी या फिर मोहम्मद जीशान अय्यूब और संजय कपूर का टकराव? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि बॉलीवुड और OTT की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।